नमस्कार। मैं निगम भारद्वाज आज बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने में नव नालंदा महाविहार के उन कारगुजारियों को लेकर करके आपके सामने में आया हूं, जो कि नए कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, जो बीएचयू के पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के जाने माने विद्वान हैं। विद्वता पे इनकी कहीं कोई शक नहीं किसी को भी, परंतु किन कारणों से ये भ्रष्ट होते जा रहे हैं यह समझ में बात नहीं आ रही है। कुलपति जब अपने प्रारंभिक समय में आए थे तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि पूर्व के कुलपतियों से अलग शिक्षा के स्तर को ये सुधारेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। शिक्षा का स्तर कितना सुधरा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन भ्रष्टाचार का स्तर कितना बढ़ा यह मैं जानता हूं। पूर्व कुलपतियों ने जो भ्रष्टाचार किए उस भ्रष्टाचार को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जो बात आती है वह आती है इनके पर्सनल असिस्टेंट, जिन्होंने आलोक कुमार या आलोक रंजन, आलोक कुमार नहीं आलोक रंजन, आलोक रंजन एक भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। भ्रष्टाचार की इन्होंने सारी सीमाएं पार की है। इनकी नियुक्ति का तरीका भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। इनके ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के गठन के बावजूद वर्तमान कुलपति और पूर्व कुलपति दोनों ने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। एक्शन लेने के बजाय इन्हें फिर से उस जगह पर बिठा दिया गया जहां से भ्रष्टाचार करना आसान हो। संभवतः कुलपति को पैसे का जो वसूली केंद्र इनके निजी सहायक, निजी सचिव के रूप में आलोक रंजन की नियुक्ति है। पूर्व में प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ के समय में ये करते रहे और इन्होंने भी उसको ला करके वही कार्य किया। दूसरी बात, प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम कुमार सिंह, इनके विद्वता के ऊपर भी किसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर से सीधे प्रोफेसर की नियुक्ति इनकी हुई है। प्रोफेसर लाभ के चहेतों में से एक थे, प्रोफेसर बन गए। श्री नालंदा एक जर्नल है जो कि नवनालंदा महाविहार के द्वारा ही प्रकाशित होता है। इनके मित्रों के द्वारा ही उसमें आर्टिकल जो भी आर्टिकल छपाई जाती है। मैंने इस बात को उजागर किया था कि प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम की वह जो आर्टिकल है जो श्री नालंदा के जर्नल में छपी है, उसमें 94% प्लेगरिज्म है, चोरी की हुई तथ्य हैं। लाइन बाय लाइन उस पुस्तक की मिलती है। इस बात पर मुझे एक समय में प्रोफेसर सुशीम दुबे, जो कि उसके एडिटर हैं, संपादक रहे हैं, आज भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लेगरिज्म के एक सर्कुलर्स हैं, उस सर्कुलर को आप पढ़िए, आप उसको देखिए, कमेटी बनेगी, कमेटी डिसीजन लेगी।
सही बात है। मैंने इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा, मैं और मेरे कुछ मित्रों ने कुलपति को मेल कर करके लिखा था, परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। प्रोफेसर राणा आज भी रिसर्च करवा रहे हैं। जो खुद ही साहित्यिक चोरी में लिप्त हो, वो अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार की डिग्री दिलवाएगा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि राणा में विद्वता नहीं है, राणा में विद्वता बहुत है। सबसे बड़ी विद्वता एक तो यह है कि उस व्यक्ति को कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुत्ते मार लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिल्ली मार लिए, चूहे मार लिए, पता नहीं क्या 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 क्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट कई विद्यार्थी, बौद्ध अध्ययन विभाग से पास आउट कई विद्यार्थी इस महाविहार में कार्यरत हैं। मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे भ्रष्ट हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पढ़ाने का जो तरीका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आचार्यों का जो क्रियाकलाप रहा, वह राणा पुरुषोत्तम के शिक्षा के आधार पर, उनके कार्य करने के शैली के आधार पर यह देखा जा सकता है। तीसरी बात, मैं आज जो बात बताने के लिए जा रहा हूं, वह मैं भ्रष्टाचार कैसे फिर से फलीभूत हुआ, प्रोफेसर लाभ से लेकर करके आज तक आलोक कैसे उसमें सम्मिलित हुआ, कैसे अन्य लोग सम्मिलित हुए, मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। मेरे गुरुजी हैं वहां प्रोफेसर दीपंकर लामा। दीपंकर लामा पटना उच्च न्यायालय में एक अपने हक के लिए न्यायालय गए हैं। उनके साथ उनके और 6 मित्र भी हैं, जिनमें से एक वर्तमान रजिस्ट्रार भी हैं। इसके पूर्व में प्रोफेसर दीपंकर लामा भी रजिस्ट्रार के पद को सुशोभित कर चुके हैं। दीपंकर लामा आज के समय में रिटायर हो चुके हैं और उनकी री एम्प्लॉयमेंट, शब्द है री एम्प्लॉयमेंट, लगभग 1.5 लाख रुपये महीने के आसपास उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें मिलनी है महीने का। मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 24 साल नहीं पढ़ाया, वह अब रिटायर होने के बाद पढ़ाएगा। 24 वर्षों तक जो व्यक्ति विपस्सना, विपस्सना, पूर्वोत्तर महोत्सव, टूरिज्म, इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करता रहा पढ़ाने के अलावा, कभी मैंने स्क्रिप्ट मिशन में, मतलब मैंने कभी उस व्यक्ति को फैकल्टी बिल्डिंग में नहीं देखा कि वह व्यक्ति पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड है, बच्चे को पढ़ाना भी चाहता है, बच्चे को लिखाना भी चाहता है। मैंने कभी नहीं देखा। वह व्यक्ति अब तिब्बतन स्टडीज में पढ़ाई करवाएगा, प्रोफेसर बन गए, नियुक्ति हो गई, डिप्लोमा डिग्री होल्डर, पीजी की डिग्री नहीं है उनके पास, पीएचडी तिब्बती में नहीं है, तिब्बती नहीं आती है। वो बच्चे को तिब्बती का डिग्री बांट रहे थे। कैसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और फिनांस कमेटी के बैठक में जिन बातों को नहीं करने के लिए कहा जाता है, उन बातों को प्रोफेसर सिद्धार्थ करते हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की एक मीटिंग है
जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर यू कुंडला को री एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई थी, जिसे मंत्रालय ने नकार दिया, बोर्ड ने नकार दिया। जिस प्रकार उसके बाद सत्रांत लाभ की बात भी उस बोर्ड में कही गई थी, उसको भी उन्होंने नकार दिया। मुझे समझ में नहीं आती कि प्रोफेसर सिद्धार्थ किस भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, वो कैसे करना चाहते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। क्या बोर्ड से ऊपर है? जो कॉपी इन्होंने री एम्प्लॉयमेंट की जारी की है वो मंत्रालय नहीं गई है, उसे मंत्रालय भेजना जो है सो जरूरी नहीं समझा गया। फिर से महाविहार में लूट मची हुई है, कमीशन खोरी का धंधा बढ़ा हुआ है। प्रोफेसर सिद्धार्थ के पास कितने पैसे पहुंचते हैं मैं यह नहीं जानता हूं, लेकिन प्रोफेसर सिद्धार्थ के नाम पर पैसे की लूट मची हुई है। प्रोफेसर सिद्धार्थ पैसे को खा रहे हैं। ऐसी बातें महाविहार में जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं, वो कर रहे हैं। आप लोगों को विदित होगा, आप लोगों को जानकारी होगा कि महाविहार के अकाउंट से लगभग 80 लाख रुपये पीएफ वालों ने निकाल लिया। यह भी एक भ्रष्टाचार है। यहां भी प्रोफेसर सिद्धार्थ एंड उनकी फैमिली, जो भी रजिस्ट्रार रहे हो, प्रोफेसर दीपंकर लामा के समय में निकली हो या प्रोफेसर रूबी के समय में निकली हो, यह उनकी कमजोरी है। पैसे नहीं निकलने थे और उतने पैसे भी जमा नहीं करने थे। गरीबों के हक में पैसा नहीं गया है अकाउंट में अभी तक। जो एम्प्लॉय थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रोफेसर सिद्धार्थ भ्रष्ट हैं या ईमानदार हैं, और अगर भ्रष्ट हैं तो ऐसे लोगों को पद पर बैठे रहने का क्या अधिकार है? वो कब समझेंगे कि भ्रष्टाचार में वो सहयोग दे रहे हैं, पैसे की लूट में लगे हुए हैं? मैं माननीय मंत्री भारत सरकार से यह कहना चाहूंगा, जो कि कुलाधिपति भी हैं नालंदा महाविहार के, कल्चर मिनिस्टर, कि इनके लोगों के ऊपर एक्शन कब लेंगे या अपना पल्ला इसी तरीके से झाड़ते रहेंगे? धन्यवाद।